अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से रियासत तेलंगाना के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए एक अहम फलाही इक़दाम के तहत आखिरी सफ़र के नाम से गुस्ल गाड़ियों का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बताया कि अक्सर गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को किसी अजीज़ के इंतकाल के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर गुस्ल और तदफीन के इंतज़ामात के हवाले से इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए सफ़ा बैतुल माल ने आखिरी सफ़र प्रोजेक्ट के तहत ख़ुसूसी गुस्ल गाड़ियों का आगाज़ किया ताकि मैयत के गुस्ल और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात बाइज़्ज़त तरीक़े से अंजाम दिए जा सकें। मीडिया से बात करते हुए सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद दुखी ख़ानदानों का बोझ कम करना और उन्हें इस मुश्किल वक्त में सहारा फराहम करना। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये सहूलत मुस्तहिक़ अफराद के लिए बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। उन्होंने मुक़िर हज़रात से अपील की है कि इस फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपनी कुदरत से उसने पैदा फरमाया है और एक मुख्तसर मुद्दत के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको मौत देकर अपने पास बुलाते हैं। जिस तरह पैदाइश के वक्त इस्लाम ने इंसान के लिए कुछ हिदायतें दी हैं, इसी तरह मरने के बाद भी उसको एहतराम के साथ तजहीज़ व तकफ़ीन करके पूरी तकरीम के साथ उसको अल्लाह तबारक व तआला के पास भेजने का हुक्म फरमाया। इसीलिए जिस तरह पैदाइश के बाद अक़ीक़ा करना दीगर चीज़ें मसनून है, इसी तरह किसी इंसान के मरने के बाद सुन्नत के मुताबिक उसको गुस्ल देना, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन करना, नमाज़ जनाज़ा पढ़ना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कुछ लोग भी नहीं पढ़ेंगे नमाज तो फिर सबके ऊपर इसकी जहाँ घनी आबादियाँ हैं, छोटे मकानात हैं, वहाँ बेशतर मौके पर गुस्ल देने के लिए दुश्वारियाँ और परेशानियाँ पेश आती हैं और बहुत से लोग अपने मकानात में किसी मय्यत को गुस्ल देना उसके लिए आमादा नहीं होते। इस परेशानी को दूर करने के लिए सफ़ा बैतुल माल ने आज से तकरीबन 5 साल पहले गुस्ल वैन लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में तकरीबन 9000 से ज़्यादा मय्यतों की तजहीज़ व तकफ़ीन की गई, जिसमें बहुत सी मय्यतें लावारिस, उनकी भी तजहीज़ व तकफ़ीन करके उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की गई। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत मज़ीद महसूस की जा रही थी। इस वजह से आज मज़ीद ये 2 गाड़ियाँ लॉन्च की जा रही हैं और ज़िम्मेदारों का ये तासुर है कि हमारा शहर जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी मुतजाविज़ है, इसमें 2-3 गाड़ियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि कम से कम 10 गाड़ियों की ज़रूरत पेश आएगी। तब जाकर हम आसानी के साथ इस तजहीज़ व तकफ़ीन के मसले को अंजाम दे सकेंगे। इसलिए हम बिरादरान वतन से और मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस तरह की रिफाही इंसानी खिदमात के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जहाँ इन गाड़ियों की ज़रूरत है वहीं मय्यतों को गुस्ल देने के लिए हमारे नौजवान मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है। ख़वातीन को गुस्ल देने के लिए ख़वातीन बहनों को आगे आने की ज़रूरत है। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से मुस्तक़बिल में इस तरह की ट्रेनिंग का नज़्म भी रखा जाएगा। गुजारिश है कि इसमें शरीक हों, इसलिए कि मय्यत को गुस्ल देना इसमें भी बड़ा सवाब है। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी जनाज़े में शरीक होता है, तजहीज़ व तकफ़ीन तक रहता है, उसके लिए बहुत बड़े सवाब की बशारत दी है। इसलिए जहाँ ये हमारी ज़रूरत है वहाँ ये सवाब का काम भी है। इसलिए हमें जिस तरह हम दीगर कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इस काम में भी हमें आगे आने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि इस कोशिश को पसंद किया जाएगा
اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، خاص طور سے والنٹیئر کی حیثیت سے نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں غسل دینے کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے، اس امید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان گاڑیوں کے لیے تعاون کیا اور اس وقت آج جو میڈیا والے ہماری بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان تمام معاونین کا جو اس کاز میں شریک ہیں، صفا بیت المال کے صدر محترم، دیگر تمام ذمہ داران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔